हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्षेत्रमिति का अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो आयत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इसके पहले पिछला वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। उसके बाद अब आयत पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका डिस्कशन करते हैं। चलो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आयत पहले कहते हैं किसको, या आयत, ध्यान दीजिएगा। आयत ये हो गया, यानी कि आयत को हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होता है। यदि 10 सेंटीमीटर होगा तो ए भी 10 सेंटीमीटर, और ए यदि 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो ध्यान दीजिएगा। ये इससे ज़्यादा लंबा, इसको लंबाई बोलेंगे एल, और ये चौड़ाई हो जाएगा बी। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। और एक परिमाप पर राइज होता है क्वेश्चन, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बराबर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, जो सब भुजा दिया हुआ रहता है ना, ये जो भुजा दिया हुआ है उसका जोड़ ही परिमाप होता है। तो डायरेक्ट हम परिमाप का सूत्र भी निकाल सकते हैं ऐसे कि जैसे में एल है तो ए भी तो एल हो जाएगा ना, ए बी है तो ए भी बी हो जाएगा। और परिमाप बराबर क्या बोले कि सभी भुजा को जोड़ देंगे, वही परिमाप होगा। तो हम जोड़ेंगे ऐसे, कहेंगे एक बी ई कै भी दो बी, एक एल ई कितना लंबाई है प्लस 2l, यही परिमाप हो गया। लेकिन ऐसे ठीक नहीं लगता है देखने में। यहाँ पर देखिए दो दो, इसमें भी कॉमन, दो दो दोनों में है, इसलिए हम दो कॉमन निकाल लेते हैं। दो बच गया, इसमें क्या बी, और प्लस इसमें क्या बच गया, एल बच गया। बी गुने एल या एल गुने बी, कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आयत का परिमिति क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप या परिमिति वही हुआ सब भुजा के जोड़ के, तो 2 इंटू एल बी। पहले एल ए लिख दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, पहले एल लिखेंगे तो एल ए लिख दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। दो गो एल है और दो गो बी है, तो हम कहें कि दो कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको याद रखना आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट राइज करते हैं। चलो ध्यान दीजिए क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम 31 तक क्वेश्चन हो गया था। अब 32 नंबर क्वेश्चन आयत पर आधारित प्रश्न करा। एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5:4 के अनुपात में है, इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट की परिमाप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। करा एक आयताकार प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट समझ जाना है। भुजा का अनुपात दिया हुआ है कितना, 5:4, तो 5:4 भुजा बराबर 5:4। इसका मतलब समझना है, जो बड़ा है ये लंबाई है, छोटा ये चौड़ाई है, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये भी 4। बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 500 है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल होता है क्या आयत के, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी। एल गुने बी, एल के जगह पर कितना दिया हुआ है 5, और बी के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। और भुजा एक्स खाली कर दीजिएगा, जो मान आएगा एक्स का मान आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है एल गुने बी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा,
क्षेत्रफल के जगह पर 500 है तो क्षेत्रफल के जगह पर कितना दे देते हैं, 500 दे देते हैं। और एल गुने बी, एल के जगह पर लंबाई दे देंगे कितना, 5x, और v के जगह पर कितना दे देंगे, 4x। यहाँ से निकालिएगा 500 बराबर 5 के 20 एक्स स्क्वायर। इससे जब काटिएगा, ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 बार में कटेगा। तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 25। ये जब रूट चढ़ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 किसका, 5 का। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मान धर दीजिए, x बराबर 5 आया है। हम यदि यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 5 25, लंबाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम x का मान रखते हैं 5 तो चौड़ाई 5 के 20 आ जाएगा, यानी कि l आ गया 25 और b आ गया कितना, 20। पूछ रहा है क्या, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछा है, परिमाप निकाल दीजिए। या तो परिमाप होता है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, परिमाप यही ना होता है। परिमाप l के जगह पर कितना है, 25 है, 25 रख दीजिए। b के जगह पर कितना है, 20 है, 20 रख दीजिए। तो 25 और 20 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 45, और गुने 2 बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 90 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई कितना आ गया, 25 आ गया, तो हम 25 देंगे। जब लंबाई 25 है तो ये भी 25 है, ये कितना है, ये 20 है, तो ये भी 20 है। अब परिमाप होता है सब भुजा के जोड़ के, आप जोड़ लीजिए तो 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार मैदान के लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में इसका परिमाप 80 मीटर हो तो चौड़ाई मीटर में क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, लंबाई और चौड़ाई का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, और परिमाप दिया हुआ है 80। परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिमाप 80 दिया है तो चौड़ाई पूछ रहा है। पहले परिमाप 80 है तो मेन राशि परिमाप 80 है, तो परिमाप होता है क्या आयत के, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। परिमाप का सूत्र 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। परिमाप मेन राशि परिमाप है, तो परिमाप के तुलना परिमाप से परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और ध्यान दीजिए, एल के जगह पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 धर देंगे, 3x। बी की जगह पर चौड़ाई की जगह कितना है, 2x। कटता है तो काट दीजिए, यहीं से कटता है काट दीजिए, 40। तो 3×2 5x, 3×2 5x, यानी कि 5x स्क्वायर कर लीजिएगा। जब गुना रहता है ना तो होता है, तो ये 3x 2x 5x बराबर कितना, 40। काटिएगा 5 से, 5×8 40, 8, x के मान कितना आ गया, 8। हमसे पूछ रहा है क्या, बोल रहा है चौड़ाई कितना होगा। चौड़ाई यही है ना, b का मतलब चौड़ाई, l का मतलब लंबाई। चौड़ाई पूछा, इसके स्थान पर रख दीजिए, x के मान 8 आया, 8 रख दीजिए, 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से आगे बनाते रहिए। और 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, करा किसी आयताकार मेज के ऊपर सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो उस मेज पर कर्णवत लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा, करा है परिमाप कितना दिया हुआ है, ये सब तो परिमाप जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। और बोल रहा है हमसे कि कर्णवत लंबाई क्या होगा, यानी कि कर्ण पूछ रहा है। हम कई बार बोले हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखिए, इसमें बिना कलम लगेले बन जाएगा। जैसे में परिमाप 28 दिया हुआ है, इसका मतलब बोलेंगे परिमाप होता है क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना, 28। काटता है तो काट देंगे, 14। कहेंगे कि लंबाई और चौड़ाई मिला के यानी कि जोड़ के 14 आना चाहिए। और क्षेत्रफल 48, क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है ना आयत के, एल गुने बी कितना, 48। आप अपने से खुद सोचिए
एल और बी, कौन ऐसा मान रखे कि एल और बी को हम जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और वही संख्या एल और बी को हम गुना करेंगे तो 48 आएगा। आराम से निकल जाएगा, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। तो 14, तो हम कहेंगे कि एक 8 आएगा, एक 6 आएगा, 8 अच्छे 14, 8 छः 48, 8 और 6 आएगा। तो 8 कौन होगा, 6 कौन होगा, तो आप जानते हैं लंबाई बड़ा होता है, 8 लंबाई की जगह 12, 8 चौड़ाई की जगह पर 6। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 8 होगा, ये 6 होगा। 8 छः 48, 8 छः 14, दोनों प्रोसेस सही हो रहा है। तो हमसे कर्ण पूछा है ना, कुछ नहीं करना है। हम बोले थे ट्रिपलेट याद करने के लिए कि अब जैसे में 3 है, 4 है तो अगला 5 याद रखना चाहिए, 5 है 12 है तो अगला 13, 7 है 24 है अगला 25, 8 है 15 है तो अगला 17, 9 है 40 है तो अगला 41, 20 है 21 है तो अगला 29। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। और कितना बार बोल चुके हैं कि इसका जो गुणज होता है ट्रिपलेट का वो भी पाइथागोरस होता है। जैसे में ये 3 है, इसका गुणज 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये ट्रिपलेट हो गया। या तो इसका 3 गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जैसे में एक का हम किए तो इतना निकला, और निकाल सकते हैं, और सबका उस ढंग से आप कर सकते हैं तो आराम से निकल जाएगा। हमसे कर्ण पूछ रहा है तो देखिए अपने से, एक 6 है 8 है तो अगला अपने से कितना बोलिएगा, एक 6 है एक 8 है तो अगला अपने से कितना बोलिएगा, तो अब अगला अपने से आप 10 बोल दीजिएगा ना, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कर्ण में से 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है, और जो पूरे प्लॉट का आधा है, प्लॉट की लंबाई क्या होगा। एक प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के दिया हुआ है, बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई, बोला है लंबाई उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई का 5 गुना। यदि चौड़ाई हम इसको x मानते हैं, इसका 5 गुना 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है उस प्लॉट में एक खेल का मैदान है जिसके माप 245 वर्ग मीटर है ना, जो पूरे प्लॉट का आधा है। ये जो 245 जो दिया हुआ है ना, ये पूरा प्लॉट का नहीं है, ये कह रहा है उस प्लॉट का खेल के मैदान जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है, ये जो है ना पूरा प्लॉट का आधा ही है 245। तो हम कहेंगे कि पूरा प्लॉट कितना होगा, तो आप जानते हैं कि जब आधा है 245 तब पूरा प्लॉट इसका दोगुना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। पूरा प्लॉट कितना हो जाएगा, 490। अब पूरा प्लॉट 490, तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल होता है क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुने बी होता है। तो क्षेत्रफल 490 दिया हुआ है, एल गुने बी देंगे तो 5x गुना x करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा 490। अब काटिए, कटता है तो 5 से काटिएगा तो 45 और 5 40, ये भागा देना खुद है, 5 से इसमें भागा दीजिएगा तो 98 बार में कटेगा। तो x स्क्वायर बराबर 98 आ गया। हम साइड में करते हैं, x स्क्वायर बराबर 98 आ गया, तो x बराबर इसको अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 98। और ये जब टूटता है तो तोड़िए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 98 इसको ऐसा तोड़िए कि एक वर्ग भी होना चाहिए, ताकि हम वर्ग बाहर निकाल लेंगे। तो हम कहें कि 98 ना है तो एक वर्ग 49 है, 49 दूनी 98 कर सकते हैं। हाँ 49 दूनी 98, एक वर्ग भी है ये 49। तो हम ये 49 को बाहर निकालेंगे ना तो ये 7 हो जाएगा। 49 किसका वर्ग है, 7। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो 49 को हम बाहर निकालते हैं तो 49 बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, और अंदर में सिर्फ 2 रह जाएगा। तो x के मान कितना आ गया, 7√2 आ गया।
पूछ रहा है कि प्लॉट की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 5x, x के मान आ गया कितना 7/2, तो जहाँ पर x रहेगा वहाँ 7/2 देना है, और लंबाई दे रही 5x, तो 5 तो रहवे करेगा, x के जगह पर 7/2 आया है, 7/2 तो गुना हो जाएगा, 7×5 35/2, यानी कि आ जाएगा लंबाई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5x है ना, x के जगह पर हम 7/2 रखेंगे, 7/2 तो 7×5 35/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, छत्तीस नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और इसका क्षेत्रफल 7200 है, आयत का चौड़ाई क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, कह रहा है लंबाई कितना है चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई कितना तो चौड़ाई से ही दुगना, तो जितना ही मानिएगा वैसे ही दुगना, हम इसको x मानते हैं, इसका दुगुना तो 2x हो जाएगा। अब इसका दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 7200, ये जो 7200 जो दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है 7200, तो क्षेत्रफल दिया हो तो इसका तुलना हम क्षेत्रफल से करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल आयत के होता है L गुने B बराबर कितना 7200, तो L के जगह पर कितना है 2x, गुने B के जगह पर कितना है x है बराबर 7200, जब हम गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, काहे कि गुना है ना, तो x² 2x² बराबर 7200, 2 से हम काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 3600 बार में कट जाएगा, तो x² बराबर 36, तो x बराबर 36 और ये रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर सिर्फ ऐसे याद रखिए कि 36 किसका होता है तो 6 का होता है, और वर्ग में 2 शून्य के बराबर 1 शून्य, यानी कि x के मान कितना आ गया 60 आ गया। पूछ रहा है हमसे क्या आयत के चौड़ाई, जहाँ x रहेगा वहाँ 60 धर दीजिए, चौड़ाई पूछा है तो x से तो बोला है तो 60 आ जाएगा, यदि लंबाई पूछता तो 60 रखते, 60 120 हो जाता, लेकिन हमसे चौड़ाई पूछा है तो सिर्फ 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 18 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपया है, दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया क्या है। दिया हुआ है मासिक किराया, पूछ रहा है वार्षिक, वार्षिक के मतलब 12 महीना को पूछ रहा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, कह रहा है कि 18 फीट और 22 फीट, 22 फीट कहेंगे कि 18 फीट चौड़ाई और 22 फीट लंबाई का जो मासिक किराया है कितना है 2244 रुपया है, 2244 रुपया है, तो ये जो दिया हुआ है 2244 रुपया कितना फीट के हैं तो 18 फीट चौड़ाई और 22 फीट लंबाई का ही किराया है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा 2244 जो दिया हुआ है 18 गुने 22 फीट का जो दिया हुआ है, तो हम इसमें जब हम 2244 में जब हम 18 फीट चौड़ाई और 22 फीट लंबाई से जब भागा दे देंगे तो 1 वर्ग फीट के निकल जाएगा, 1 वर्ग फुट के बोल ही रहा है, तो यहाँ से निकालेंगे ने तो ये 1 महीना के निकल के आएगा काटेंगे तो, लेकिन हमसे 12 महीना को पूछ रहा है वार्षिक, तो 1 महीना क्या आएगा इसमें 12 से गुना कर देंगे आ जाएगा 12 महीना के। तो 37 का जो कैलकुलेशन है आप करिए, इतना तो आप कर सकते हैं, तो आंसर बोलिए कमेंट बॉक्स में बोलिए कि इसका आंसर कितना आएगा, 37 का आप खुद बोलिए। चला 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई दो इकाई बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसी प्रकार से यदि लंबाई को 1 इकाई घटा दी जाती है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन तो देखिए, ये जितना बढ़ाया घटाया है ना कि इसमें ट्रिक लगवे नहीं करेगा। ये जैसे जैसे बढ़ाएगा घटाएगा उतना हमको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेथड बड़ा हो जाएगा, काहे कितना बढ़ाया है घटाया है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। एक तरह से कह सकते हैं 10 मानियन बड़ा बनाना पड़ जाएगा इसको, और कोई उपाय भी नहीं है। ट्रिक यदि लगता तो हम जरूर लगाते, कोई ऐसा हिसाब नहीं कि उसमें जहाँ लगेगा वहाँ नहीं लगाएंगे जिसमें, लेकिन जितना पूछ रहा है उतना करना पड़ेगा। तो 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, सिंपल है लेकिन प्रोसेस जैसे जैसे कराए करिए। सबसे पहले कह रहा है एक समकोण चतुर्भुज की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। सबसे पहले समकोण चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, याद रखिएगा, L गुने B। अब जैसे जैसे कराए करिए। समकोण चतुर्भुज के लंबाई 2 बढ़ा दिया है तो लंबाई को मानते हैं L। पहले समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है L गुने B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब जैसे कराए उसे करिए। कराए लंबाई में 2 बढ़ा दिया तो पहले तो हम बोल देंगे कि लंबाई को हम L माने हैं, चौड़ाई को हम, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, लंबाई को हम L माने हैं, चौड़ाई को B माने हैं, और क्षेत्रफल L गुने B होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब कह रहा है कि लंबाई में 2 बढ़ा दिया जाए। लंबाई में 2 बढ़ा रहा है तो लंबाई L है तो लंबाई में 2 बढ़ाएंगे तो L + 2। फिर बोला है तथा चौड़ाई में 2 कम कर दिया जाए, तो चौड़ाई में 2 कम करे कराए ना, चौड़ाई कितना है B है, इसमें 2 कम करे कराए कर दिए 2 कम, तो कह रहा है ना तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल बोल रहा है ना कि 28 वर्ग इकाई कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है। जब इतना किए तो क्षेत्रफल कम होता है। क्षेत्रफल होता है क्या? तो L गुने B होता है। तो कितना कम होता है? 28 वर्ग कम होता है। 28 इतना करना पड़ेगा आपको। अब ध्यान दीजिए, करिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये गुना हो जाएगा। एक बार हम L को B से करेंगे, एक बार L को हम 2 से करेंगे। तो करिए, L गुना B इतना करना पड़ेगा, LV, L गुना B LV। अब L को इससे गुना करेंगे तो करिए, और प्लस माइनस माइनस, L गुना 2 तो 2L हो जाएगा। इससे एक बार किए, उसके बाद इससे एक बार किए, हो गया। अब ये 2 से इसमें एक बार कीजिए तो 2 गुना B कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा, प्लस 2B, और 2 गुना -2 में करना है तो प्लस माइनस, अब कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब बराबर L गुने B, LV डायरेक्ट लिखते हैं -28। इतना तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं किए हैं, बस समझाने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। एक बार इसमें कीजिएगा गुना LV, एक बार इसमें कीजिएगा प्लस माइनस माइनस L है, जब इससे गुना कीजिएगा तो 2L, फिर इससे इसमें कीजिएगा तो 2B, फिर इसमें कीजिएगा तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस बराबर इतना करिए। अब कैलकुलेशन करिए, देखिए LV बराबर की इधर काट देंगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा तो आ जाएगा -2L + 2B -4 बराबर -28। तो ये जो -4 दिया हुआ उस साइड जाके घटेगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो उधर जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे -2L + 2B, अभी माइनस है ना, उधर जाके जुटेगा, बराबर -28, उधर जाके साइन चेंज होगा, 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे -2L + 2B बराबर
अब -28 में +4 घट जाएगा तो -24 बचेगा, -24 बचेगा। अब करिए, यहाँ 2 दोनों में है, यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो -2 हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे कि -2l लिखाएगा, तो सिर्फ हम l लिखेंगे, तो -2l हो गया, -2l। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर +2 भी है, आई माइनस अब प्लस, तो हम यहाँ पर क्या लिखे कि प्लस कहलाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तो लिखा हुआ है ये है, तो सिर्फ हम कितना लिखेंगे, b लिखेंगे, बराबर कितना -24। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए, ये दोनों में था, 2 कॉमन ले लिए, इतना अस्थिर से और तेजी में करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप खुद ध्यान दीजिए। 2 कॉमन ले लिए, जब कॉमन लिए तो इस रूप में आएगा। अब माइनस माइनस काट देते हैं, तो E2 से जब काटते हैं तो 12, l - b का मान कितना जाएगा 12, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड में क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, अब इतना करना ही पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है, इतना बढ़ाया है घटाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ गया, अगला स्टेप उसी प्रकार से करेंगे। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि लंबाई में 1 इकाई घटा दिया जाए, अब फिर से हम यहाँ पर करेंगे, लंबाई में 1 इकाई घटा दिया जाए, तो l माने थे लंबाई, इसमें 1 घटा रहा है। उसके बाद बोल रहा है क्या, चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई भी माने थे, इसमें 2 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा दीजिए, तो बोल रहा है क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल होता है क्या, l गुने b, इसमें 33 बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ जैसे जैसे कर रहा है बढ़ाइए, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लग रहा है हार्ड। अब गुना फिर कीजिए, एक बार इसमें कीजिएगा तो l गुना b lb, फिर इससे एक बार कीजिएगा तो l गुना 2 2l। अब माइनस से इसमें कीजिएगा तो -1 गुना b -b, प्लस माइनस माइनस 1 से इसमें कीजिएगा 2 में तो 2a आएगा, बराबर l b प्लस 33, इतना तो करना पड़ेगा। अब देखिए ए वाला कट जाएगा, अब बच गया क्या, 2l - b -2 बराबर 33। हम ये डायरेक्ट यहीं पर ले चल जाते कि 2 माइनस ही तो उधर जुड़ जाएगा, इतना करना पड़ेगा। 2l - b ये उस साइड में जुड़ जाएगा, बराबर कितना 33, इक्वेशन सेकेंड। 10वां नियम आपको बनाना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तब आंसर आएगा, इतना करना पड़ेगा, और क्या करें। अब समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 1, अब समीकरण 1 और 2 से कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है l - b बराबर कितना 12, समीकरण 1, और b में कितना दिया हुआ है 2l, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, पहला इक्वेशन l - b बराबर 12 दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में कितना दिया हुआ है 2l - b बराबर 33 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेशन कीजिए तो l के मान आएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, ये b है, ये b है, माइनस ही माइनस। चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में 2 छूट गया था, तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा, तो 2l - b बराबर 35 हो जाएगा। उस टाइम हम 33 लिखे थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो इक्वेशन 2, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से x के मान निकाल देंगे, आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कितना दिया हुआ है l - b बराबर 12 दिया हुआ है, समीकरण 1, और समीकरण 2l - b बराबर 35 दिया हुआ है। तो ये प्लस है, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस कट जाएगा, तो 2l माइनस में 1l जाएगा, तो -l बराबर ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -23 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो l के मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यही मिस्टेक हो गया था। अब l का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना दिया हुआ है, समीकरण यह है, एक या 2 किसी में भी रख सकते हैं, l - b बराबर 12, तो हम इसमें l के मान 23 रखते हैं, तो 23 - b बराबर 12,
एल के जगह पर 23 रखे थे, तो माइनस बी, 23 उस साइड जाके प्लस माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 23, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा, माइनस बी बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाइए तो माइनस कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। काटिएगा तो बी बराबर कितना आ गया, 11। और हमसे पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन में थोड़ा सा इतना बड़ा बढ़ाया है घटाया है ना, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता ही है एल गुने बी, निकाल लीजिए, एल गुने बी लिख लीजिए, एल गुने बी होता है, एल के जगह पर कितना 23 धर देंगे, और बी कितना आया था, बी कितना आया था, बी कितना 11 आया, 11 धर लेंगे। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा जी, गुना कीजिए ना, अब क्या करना है, 11 गुने 13 कीजिए, तो जब गुना कीजिएगा तो 11 तिया 33, और 11 दूनी 22 और 3 25, 253 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आप वीडियो बढ़ा के थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था, सिर्फ ऐड नहीं किए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और इसमें इतना बढ़ाया घटाया था कि इसमें हम शॉर्ट कर ही नहीं सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। चलो आगे 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। चलो अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कर रहा है कि एक किसी आयताकार मैदान के विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, खेत है जो आयताकार है, खेत है जो आयताकार है, और कह रहा है ना कि विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण के अनुदिश ऐसे चला है, चला है कैसे, कह रहा है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चला है। 52 मीटर प्रति मिनट, यदि 1 मिनट चलता तो 52 मीटर चलता, लेकिन 1 मिनट नहीं चला, कह रहा है 15 सेकेंड में पार करता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट यदि चलता तो 52 मीटर चलता, लेकिन 15 सेकेंड चला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, लेकिन ये 15 सेकेंड चला है, इसका मतलब 1/4 चला है। तो हम कहेंगे 52 का 1/4 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा। कह सकते हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है। इसका मतलब हुआ कि यदि 1 मिनट चलता ना तो 52 मीटर चलता, लेकिन 15 सेकेंड चला है, 1 मिनट के 1/4 न हुआ, तो हम 52 का 1/4 लेंगे तो 13 चौबावन, 13 चलता। यदि 30 सेकेंड चलता तो 13 दूनी 26, 60 सेकेंड चलता तब 52 होता, लेकिन 15 सेकेंड चला है, इसलिए 1 मिनट का 1/4 भागना, तो 52 का 1/4 लिए तो 13 चला, और विकर्ण के अनुसार चला, यानी कि 13 ही चला। अब जब यही पता चल गया तो आसान हो गया क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है इस खेत के भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। ये तो विकर्ण के अनुसार चला, एक भुजा के अनुदिश चलेगा, आई चल रहा है 68 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट चलता तो 68 मीटर चलता, लेकिन बोला कि उतना ही समय का मतलब 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड के मतलब होता है 1 मिनट का 1/4 भागना, यानी कि जैसे मैं 15 सेकेंड बोला तो 1 मिनट में 60 होता है, तो इसका 1/4 चलेगा, नहीं 1/4 समय, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना 17 64 17 मीटर चलेगा। 15 सेकेंड में 17 न चलेगा, 17 चलेगा। और भी बोला भुजा के अनुदिश चला है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको पाइथागोरस याद होना चाहिए। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, इस तरह से।
तो आपको कर्ण 13 दे गया, तो अपने से 2 भुजा नहीं बोल सकते हैं। और ये तो लंबाई है तो बड़ा वाला देंगे, ये चौड़ाई है तो ये छोटा वाला देंगे। अपने से बोलेंगे कि 13 है तो 12, ये 5। क्वेश्चन में बोला है कि उसी भुजाओं के अनुदेश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चला है। तो हमें 15 सेकेंड के निकाले तो 1 मिनट में चलता तो 68 चलता, तो 15 सेकेंड में 17 न चलेगा, 17 × 68 17 चलेगा, और वो भी भुजा के अनुदिश। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ई 5 है तो ए भी 5, ई 12 है तो ए भी 12। अब 17 जो चला है ऐसे चला है भुजा के अनुदिश, यहाँ से चला है तो 12 और यहाँ तक आया है तो 12 × 5 = 17 हो भी गया। 17 ही आया था, ये भुजा के अनुदिश यहाँ से यहाँ गया, ये विकर्ण के अनुसार जो आया था ये 13 हो गया। तो 5 × 12 = 13। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 12 × 5 = 60, सिर्फ समझाने के चलते इतना करना पड़ता है, तो खुद बनाइएगा ना तेजी में तुरंत बन जाएगा। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन सेम 38 है, सेम 38 जो कैलकुलेशन बड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन करा है 5 मीटर और 44 सेंटीमीटर लंबा और 3 मीटर और 74 सेंटीमीटर चौड़े कमरे का फर्श प्रयोग किए जाने वाली सबसे बड़ी संभावित टाइल्स की लंबाई। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 500 सेंटीमीटर और 44, तो 5 मीटर दिया हुआ है और 44 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहेंगे 1 मीटर में 100 तो 500 और 44, 544 इसको लिख सकते हैं 544 सेंटीमीटर, 544 सेंटीमीटर लिखिएगा, काहे कि 1 मीटर में 100 होता है, तो 5 मीटर में 500 और 44, 544 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से बोला है 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 300 और 74 तो 374 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, बड़ी से बड़ी बर्गाकार टाइल्स लगावे करा है, कुछ नहीं करना है, 544 और 374 का आप HCF निकाल लीजिए, जो HCF आ जाएगा वही आ जाएगा आंसर। शायद इसका HCF 34 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज भर रहने देते हैं और आगे बनाइए भी, ठीक है, साथ ही रहने देते हैं। जय हिंद जय भारत।